नमस्कार दोस्तों, माँ बेटी किचन में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आई हूँ छेना चाप की रेसिपी, जिसे हम झटपट से घर पर बना के तैयार करेंगे और बहुत ही खूबसूरत से बढ़िया से ये बन के तैयार होंगे। आप देखिए कितने खूबसूरत और बढ़िया बने हैं। तो चलिए जल्दी से इन्हें बनाना शुरू करते हैं। आज की रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। इस मिठाई को बनाने के लिए हमने यहाँ पे गाय का 1 लीटर दूध लिया है और इसे मैंने एक बर्तन में डाल दिया है। और छेना मिठाई बनाने के लिए मैंने यहाँ पे गाय का दूध इस्तेमाल किया है, क्योंकि इसमें फ़ैट कम होता है और बहुत ही स्वादिष्ट और मुलायम छेना हमारे बनके तैयार होते हैं। अगर गाय का दूध है तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उससे ही छेना बहुत ही बढ़िया बनेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 लीटर दूध ले लिया है। अब हम दूध को गर्म कर लेंगे, यानी हमें इसमें उबाल आने तक इंतज़ार करना होगा। दूध का फाड़ना है हमें, इसलिए हम इसमें उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। तो इस तरह से बीच बीच में चला देंगे और दूध में उबाल आने देंगे। और अगर आपके पास अब नींबू है तो आप नींबू से भी दूध को फाड़ सकते हैं, पर मैं यहाँ पे नींबू से नहीं फाड़ रही हूँ, विनेगर से फाड़ रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पानी लिया है, आधे कप से भी कम, और 2 ढक्कन हम इसमें विनेगर मिलाएंगे। जो भी कंपनी का आपके पास विनेगर हो इस तरह से, वो मैं 2 ढक्कन मिला दूँगी इस पानी में। और दूध में हमारी उबाल आ गई है, तो इसी तरह से जब उबाल आ जाए दूध में तो हम गैस का बंद कर देंगे। और जो विनेगर में हमने पानी डाल के रखा है, इस तरह से इसे साइड से धीरे धीरे डाल देंगे और इसे इस तरह से हिला देंगे। हल्के हाथों से इसी तरह से हिलाएंगे हम। और इसका पानी इसमें डालते जाएंगे। जितना ज़रूरत होगा उतना ही पानी हम ऐड करेंगे। और इस तरह से ये फटने लगेगा दूध। इस तरह से 1 से 2 मिनट और हिलाएंगे और पनीर और पानी एकदम अलग हो जाएगा। इस तरह से चलाते रहेंगे तो। और देखें पनीर और पानी एकदम अलग हो गया है। तो अब आती है इसकी छानने की बारी। तो चलिए इसे छान लेते हैं और फिर इसका छेना हम बनाएंगे। और पनीर को अब हमें छान लेना चाहिए, तो कोई भी सूती कपड़े का आप इस्तेमाल कर सकते हैं पनीर को छानने के लिए। और छेना में अब पानी डालकर इसे अच्छे से इस तरह से मसल लेंगे। यहाँ पे हमने ठंडा पानी नहीं लिया है, बिल्कुल सादा ही पानी लिया है। अब जितना हो सके हम इसे अच्छे से निचोड़ लेंगे। छेना बनाने के लिए अब मैंने यहाँ पे एक बर्तन लिया है और इस तरह से थोड़ा गहरे साइज़ का बर्तन लिया है और बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटे साइज़ का है। इसमें हम डाल देंगे चीनी। तो मैंने यहाँ पे 1 कप चीनी इसमें डाल दी है। 1 कप चीनी डालने के बाद हमने यहाँ पे 1/3 कप चीनी और डाली है, यानी पूरा 1.25 कप हमने यहाँ पे चीनी डाली है। और ये चीनी लगभग 400 ग्राम होगी। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे उतना ही जितना हमने चीनी डाल दी है, उससे डबल पानी हमें ऐड करना है। और ये मैंने 3 कप पानी इसमें डाल दिया है पूरे भरकर, इस तरीके से कप से। और 1.25 कप चीनी में हमने यहाँ पे 3 कप पानी का इस्तेमाल किया है। बहुत ज़्यादा पतली चाशनी हमें नहीं रखनी है, नहीं तो हमारे जो छेने हैं वो फटेंगे।
चलिए अब चाशनी को बनाना शुरू करते हैं और धीमी आंच में अब हम चाशनी को पकने देंगे। इसमें उबाल आने का हम इंतज़ार करेंगे। तो इस तरह से बीच में चला देंगे और धीमी आंच में इसे पकने देते हैं जब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। और जो छेना हमने निचोड़ के रखा था अब हम इसे निकाल लेते हैं और मैंने इसे अच्छे से निचोड़ लिया था, इसमें पानी ना रहे इस तरह से। तो हाथों से इस तरह से मसल लेंगे इसे और अब हम इसे अच्छे से चिकना कर लेंगे। ये हल्का गर्म है, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत जल्दी ये चिकना हो जाएगा क्योंकि ये हल्का सा गर्म सा है। और मैंने इसे अच्छे से मसल लिया है 2 से 3 मिनट के लिए। बहुत लोग इसमें मैदा मिलाते हैं, कॉर्नफ्लोर मिलाते हैं या फिर इसे सिंपल ही रखते हैं, पर मैं इसमें कॉर्नफ्लोर मिलाऊंगी, पर बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ आधी चम्मच मैं इसलिए मिलाऊंगी ताकि ये चाशनी में खुले नहीं, इनको बाइंडिंग मिले, सिर्फ इसलिए मैंने यहाँ पे आधे चम्मच मिलाया है कॉर्नफ्लोर, बहुत ज़्यादा नहीं मिलाया है। और अच्छे से अब इसे मिक्स कर लेंगे इसमें। एक बार फिर हम अच्छे से चिकना करेंगे इसे हथेली की सहायता से, इस तरह से मसल के। अब आपने खोवा छेना खाया होगा, मलाई छेना खाया होगा, क्रीम छेना खाया होगा, तो मैं भी यहाँ पे उसी तरह से छेना बनाने वाली हूँ, एकदम बाजार जैसा क्रीमी सा बढ़िया सा। तो इसके लिए मैं इसकी लोइयाँ बड़े साइज़ की रखूँगी ताकि जो छेना हम बनाएं उसके ऊपर जो डिज़ाइन बनाए क्रीम की वो हम इजीली बना पाएँ। तो इस तरह से मैं इसकी लोइयाँ कर लूँगी बड़े साइज़ की थोड़ी से। और कुल मिला के 1 लीटर के दूध में ये 2, 4, 6, 7 लोइयाँ ही बन के तैयार हुई हैं। अब हमें इन्हें अच्छे से चिकना भी कर लेना है। तो इस तरह से अच्छे से मसल लेंगे हाथों से और बढ़िया तरीके से इन्हें चिकना करेंगे। और देखें ये परफेक्ट बन के तैयार हो गया है। तो बाकी के भी अब हम इस तरह से बनाते जाएंगे और इसे अच्छे से चिकना करने के बाद तो इस तरह से ये गोल हो जाएगा। तो मैं इसे हल्का सा फ्लैट कर देती हूँ, हल्का सा इस तरह से चपटा सा कर देती हूँ पेड़ा के जैसे। इसी तरह से मैं बाकी के भी इसी तरह से चपटे हल्के से करके बनाऊंगी ताकि जो क्रीम हम इस पे लगाएं वो इजीली लग जाए। अब जो चाशनी हमने बनने रखी थी वो अच्छे से घुल गई है चीनी और इसमें उबाल आने ही वाली है। इस तरह से ये पक रही है। इसमें हम 1 से 2 चम्मच दूध ऐड कर देंगे ताकि चाशनी हमारी अच्छी सफ़ेद रहे और साथ जो मैल हो वो एक किनारे पर आ जाए। चाशनी में दूध ऐड करने से चाशनी अच्छी सफ़ेद और कचड़ा एक किनारे हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसमें 2 छोटे चम्मच दूध का इस्तेमाल किया है। अब देखना आप चाशनी एकदम सफ़ेद बनेगी। और चाशनी में जैसे ही हमने दूध डाला तो इस तरह से सफ़ेद सी हो गई है और इसमें एक झाग सा बनना शुरू हो गया है। इस समय मैंने आंच को फुल पे रखा है और अच्छे से इसे पकने दिया है। जब ये जो बबल्स ऊपर तक पक के आ जाएंगे तब हम इसमें छेना ऐड करेंगे। तो 2 मिनट के लिए इसे हम तेज़ आंच में पकने देते हैं इसी तरीके से। और चाशनी में उबाल आने के बाद अब हमने 3 से 4 मिनट के लिए इसे अच्छे से पका लिया है। आप देख सकते हैं कितना अच्छे से ये पक रही है। और इस समय मैंने आंच को बिल्कुल फुल पे ही रखा है। फुल आंच पर ही हमें इसे पकाना होगा। और जब फुल आंच पे हम इस तरह से पकाएंगे तो एक एक करके हम छेना ऐड करेंगे, सारे एक साथ नहीं करेंगे। जब ये छेना डालने के बाद 1 मिनट के बाद चाशनी ताकि ठंडी ना हो, इसके बाद ही हम दूसरा डालेंगे। तो रुक रुक के ही डालना है। मैंने एक डाल दिया था, अब दूसरा डाल देती हूँ।
इसी तरह से हमें धीरे धीरे सारे ऐड करना है। छेना ऐड करते समय आपको कोई दिक्कत हो, तो आपको डर लगे, तो इस तरह से चम्मच से भी आप इसे आराम से छोड़ सकते हैं। और सारे छेने मैंने इस तरह से इसमें डाल दिए हैं। अब हम इसे ढककर पका सकते हैं या फिर इसी तरह से फुल आंच में मैं खुला पका रही हूँ। मैं इसे ढक नहीं रही हूँ अभी मैं इसे इसी तरह से खुला पका लेती हूँ। और छेना को हम एक बार चेक कर लेते हैं। आप देखें कितने बढ़िया ये फूल गए हैं, एकदम फूले फूले बड़े बड़े हो गए हैं। अभी हम इन्हें और पकाएंगे। अभी हमने 8 मिनट पकाया है, 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे इसी तरह से और पकाएंगे। और देखिए ये बहुत ही अच्छे से पक रहे हैं और किनारों पर इनके क्रैक दिख रहे हैं, क्योंकि बहुत ही तेज़ आंच में हमने इसे पकाया है। तो थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा आंच इस पर लग रही थी वो थोड़ा सा कम हो और इजली ये पक पाएँ। आप देख रहे होंगे कितने ज़्यादा ये फूल के तैयार हो गए हैं, एकदम बड़े बड़े हो गए हैं। तो इन्हें और पकने देते हैं थोड़ी देर के लिए। और जब ये ज़्यादा इस तरह से पकते रहेंगे तो हम आँच को भी थोड़ा सा धीमा कर देंगे और बीच बीच में बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, ताकि इसका तापमान एकदम गर्म ना रहे, थोड़ा सा मीडियम हो जाए। इस तरह से मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है। और देखिए दोस्तों, ये इतने ज़्यादा फूल रहे हैं कि मेरा बर्तन भी अब छोटा पड़ गया है। मैं इस तरह से इसे दबा रही हूँ ताकि ये अच्छे से पक जाएं। हल्के हाथों से ऐसा करना है, नहीं तो ये टूट जाएंगे, इतने ज़्यादा ये सॉफ्ट हैं। और थोड़ी देर बाद ये छेना हमारे बनके तैयार होने ही वाले हैं। तो इस तरह से आपको ये फूले दिख रहे होंगे, पर ये अंदर से पके नहीं हैं। इस तरह से मैं थोड़ा थोड़ा इसमें पानी ऐड करती जाऊंगी और इन्हें पकाऊंगी। और आंच को इस समय अब मैंने मीडियम कर दिया है। जब एक बार ये तैर के ऊपर आ जाते हैं और फूल जाते हैं तो आंच को बिल्कुल आप मीडियम कर दें। इसी तरह से इसे पकने दें ताकि ये अंदर से अच्छे से पक पाएँ। और छेना अब हमारे परफेक्ट बन के तैयार हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि 20% छेना अब हमारे चाशनी में डूबने लगे हैं। यानी जब ये तैर के ऊपर आते हैं, जब तक ये ऊपर तैर के आते रहें तो ये पके नहीं रहते हैं, और जब ये पक जाते हैं तो थोड़ा सा ये चाशनी में डूब से जाते हैं। तो इस तरह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और अब मैं यहाँ पे अब गैस को बिल्कुल बंद कर देती हूँ और इसे इसी चाशनी में डाल के छोड़ दूँगी, ताकि ये चाशनी अंदर तक अच्छे से पहुंच जाए। और 2 घंटे बाद हम इसे निकालेंगे। तो इसी तरह से हम इसे पड़े रहने देते हैं और मैं यहाँ पे इसे ढक देती हूँ हल्का सा। और छेना को हमने ढक के इस तरह से छोड़ दिया था ठंडा होने के लिए। अब हम इन्हें निकाल लेंगे क्योंकि हम छेना चाप बनाएंगे। तो एक एक करके बढ़िया से ये फूले हुए छेना हम निकाल लेंगे ताकि इनकी चाशनी जो है थोड़ा सा छट जाए। आप देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है। तो इस तरह से इसे निकालेंगे। छेना को निकाल के हमने फ्रिज में रख दिया है ताकि वो 10 मिनट तक ठंडे हो जाएं। और जब तक हम मावा बना लेते हैं क्रीम लगाने के लिए, छेना चाप बनाने के लिए, इसमें मैंने आधे कप ये दूध ले लिया है। साथ में मैंने बहुत ही कम चीनी ली है, सिर्फ 2 चम्मच चीनी का इस्तेमाल किया है। और चीनी को दूध में अच्छे से घोल लेंगे। अब हम इसमें आधे कप मिल्क पाउडर डाल देंगे और अच्छे से इसे मिक्स करेंगे दूध के साथ। इस तरह से चलाते हुए इसे पकाएंगे 1 से 2 मिनट के लिए।
साथ में हम इसमें आधे चम्मच के करीब घी ऐड कर देंगे। और अच्छे से अब हम इसे मिक्स करेंगे। और इसे हमें सॉफ्ट सा ही बनाना है, तो इस तरह से हम इसे सॉफ्ट ही रहने देंगे। और अब हम गैस को भी बंद कर देंगे। इसे हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, इस तरह से ये सॉफ्ट रहेगा ताकि जो डिज़ाइन हम बनाए वो इजीली बन जाए इस मावा से। और अब हमारा मावा ठंडा हो गया है, इसे हमें ठंडा ही करना है। और इसमें हम येलो कलर डाल देंगे थोड़ा सा। आप चाहें तो यहाँ पे हल्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर मेरे जैसा कलर थोड़ा सा डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर देंगे इसी से, क्योंकि अब हम छेना पे क्रीम लगाएंगे। और देखें ये परफेक्ट बनके अब तैयार है। और यहाँ पे छेने भी हमारे अच्छे से ठंडे हो गए हैं इस तरीके से। तो एक छेना हमें लेना है, आप चाहें तो इसे कट भी कर सकते हैं, पर मैंने इसे कट नहीं किया है, इस तरह से लेंगे। और ये जो क्रीम बनाई है तो इसे हम थोड़ा सा मावा जो हमने बनाया है इसे हम इस तरह से हाथ पर रख रहे हैं डिजाइन बनाने के लिए। अब हमने यहाँ पे एक चम्मच ले ली है और चम्मच में हम इस तरह से इसे फिल कर देंगे। और छेने की एक साइड की तरफ से हम इसके ऊपर इस तरह से डिज़ाइन बना देंगे। आप देख रहे होंगे, बस हमें चम्मच से ही बनाना है। आप चाहें तो अगर आपके पास नोजल है तो नोजल से भी कोई भी डिज़ाइन इसके ऊपर दे सकते हैं, पर वो सबके पास रहती नहीं है, इसलिए बहुत ही इजी तरीका है ये। इस तरह से कुछ भी नहीं करना है, बस आधी चम्मच हमें इस तरह से मावा को अच्छे से फिल कर लेना है और इसके इस तरह से लगा देना है। इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी लगाएंगे इसके। आज की रेसिपी मुझे उम्मीद है कि बहुत पसंद आने वाली है आपको, और बहुत ही बढ़िया बनके ये तैयार भी हुए हैं क्योंकि। और देखें मैंने बढ़िया से इसे इस तरह से लगा के तैयार कर लिया है। तो इस तरह से अब बना के हम प्लेट में रखते जाएंगे इन्हें, और बाकी के भी हम बनाएंगे क्योंकि इतने सॉफ्ट और मुलायम और बढ़िया ये बनके तैयार हुए हैं। और मैंने इसे पेड़ा के जैसे चपटा इसीलिए किया था क्योंकि मैं इस तरह से इसे सजाने वाली थी। अब मलाई चाप हमारे बनके तैयार हो गए हैं। मैंने बहुत ही अच्छे से इसके ऊपर जो मावा क्रीम बनाई थी वो लगा दी है, और थोड़ा सा मेरी मावा क्रीम कम पड़ गई थी तो मैंने इसे सिंपल ही रख दिया है, पर ये भी देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी टूटी फूटी डाल देंगे। और इतनी इजी डिज़ाइन है कि आप इसे जल्दी से बना भी पाएंगे। अब हम टूटी फूटी को एक एक करके इसके अंदर भी डाल देंगे इस तरीके से। अब इन्हें ठंडा करने के लिए आप फ्रिज में रख सकते हैं और ये बनके तैयार हैं। जब चाहे आपका मन करे तब इन्हें खा सकते हैं। आज की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा।